गुड मॉर्निंग। केडी करंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर 2025। आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? ए लखनऊ, बी इंदौर, सी वह सोता है, डी वाराणसी। इसका है सही उत्तर बी इंदौर। इंदौर के बारे में और जानते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SVS 2025 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC द्वारा एक वार्षिक सर्वेक्षण है। यह सड़क की धूल, ठोस अपशिष्ट, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण और विध्वंस C&D अपशिष्ट, सार्वजनिक जागरूकता और कण पदार्थों में कमी जैसे 8 मानकों पर 130 शहरों का मूल्यांकन करता है। इंदौर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष पर है। इसके बाद जबलपुर, आगरा / सूरत का स्थान है। नवी मुंबई चौथे, कानपुर पाँचवें और भोपाल छठे। दिल्ली 32वें, बेंगलुरु 36वें, कोलकाता 38वें और चेन्नई 41वें स्थान पर है। 3 से 10 लाख श्रेणी में अमरावती पहले स्थान पर ही रही। प्रश्न नंबर दूसरा, इस्कंदर के क्रूज मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी यूक्रेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रूस। इसके बारे में और विस्तृत रूप से समझते हैं। रूस ने हाल ही में यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग पर इस्कंदर के मिसाइल से हमला किया। इस्कंदर के एक रूसी निर्माण मोबाइल शॉर्ट रेंज क्रू मिसाइल लॉन्चर वाहन है जो 8x8 सैन्य ट्रक चेसिस पर लगा है। यह इस्कंदर M जैसा दिखता है जो एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर वाहन है। इसे SSC-8 भी कहा जाता है और यह फरवरी 2017 में रूसी सशस्त्र बलों में शामिल हुआ है। इसे सामरिक संचालन हमलों के लिए बनाया गया। प्रश्न नंबर तीसरा, किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए स्प्री 2025 और MST स्कीम 2025 लॉन्च की है? ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI, बी नीति आयोग, सी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, डी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC। इसका उत्तर हो जाएगा डी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC। इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए SPREE 2025 और AMNESTY योजना 2025 शुरू की है। SPREE 2025 नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह उन उद्योगों और कर्मचारियों को जो अभी तक ESIC में शामिल नहीं है, पुराने बकाया बिना ESI पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करने की अनुमति देती है। यह स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है, मुकदमेबाजी को कम करती और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विश्वास का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर चौथा,
प्लास बिल्ली जिसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देखा गया था मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए मध्य एशिया, बी पूर्वी अफ्रीका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी दक्षिण पूर्व एशिया। इसका उत्तर हो जाएगा ए मध्य एशिया। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एक वन्यजीव संरक्षण में दुर्लभ प्लास बिल्ली के पहली बार फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किए। इसका वर्णन सबसे पहले 1776 में पीटर साइमन प्लास ने रूस की बेकाल झील के पास नमूने के आधार पर किया था। प्रश्न नंबर 5वां, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका उत्तर हो जाएगा बी रक्षा मंत्रालय। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और रक्षा नवाचार संगठन IDEX DIO ने 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एडसिल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग में SPIRE अनुसंधान और शिक्षा में रणनीति प्रगति में तेजी क्रम के अंतर्गत है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न नंबर पहला, हाल निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर। इसका उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर। प्रश्न नंबर दूसरा, शंकरशेखर ठाकुर का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? इतिहासकार, अभिनेता, संपादक, भूवैज्ञानिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी संपादक। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से किस देश ने फ्लेमिंग नामक अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? ए भारत, बी यूक्रेन, सी चीन, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यूक्रेन। प्रश्न नंबर चौथा, पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क कहाँ बनाया गया है? ए बुलंदशहर, बी पटना, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुलंदशहर। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ए ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? ए अमेरिका, बी दक्षिण कोरिया, सी बांग्लादेश, डी फिलीपींस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस शहर में सशस्त्र बल द्वारा संयुक्त कमांडो के सम्मेलन CCC 2025 का आयोजन किया जाएगा? ए पटना, बी कोलकाता, सी जैसलमेर, डी दिसपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कोलकाता। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजाति में से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा को खोजा गया है? ए चेन्नई, बी सूरत, सी पटना, डी वारंगल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चेन्नई। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली बांस आधारित बायोरिफाइनरी स्थापित की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी असम। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस देश में
जापान 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया है? ए इंग्लैंड, बी मैक्सिको, सी रूस, डी कनाडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रूस। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ए सूरत, बी इंदौर, सी देवास, डी अमरावती। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इंदौर। क्वेश्चन नंबर 12, सेबेस्टियन लुकॉर्न को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ए फ्रांस, बी नॉर्वे, सी नीदरलैंड, डी इटली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रांस। प्रश्न नंबर 13, बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ए अविनाश त्रिपाठी, बी अंकुर शर्मा, सी शिवम लोहकरे और डी ध्रुव गोस्वामी। इसका उत्तर कमेंट में बताइए।